कल मैंने एक वीडियो देखा ते जिनका पास्टर्स हैं अमृतसर से, जिनका नाम है सुखपाल राणा जी। हर मुद्दे पर जब बात करते हैं ना तो वो जैसे कड़वी करत्तन वाली बात करते हैं। जब अपना असली रूप दिखाता है तो वो साफ साफ नज़र आ जाता है कि भाई यहाँ जलन की जो खुशबू आ रही है वो मुझे महसूस हो रही थी। जलन की खुशबू। बहुत सारे लोगों का क्या काम होता है कि भाई आग जल रही है, चलो आओ बैठ के सेक लेते हैं। जब अपना असली रूप दिखाता है तो वो साफ साफ नज़र आ जाता है कि भाई यहाँ जलन की जो खुशबू आ रही है वो मुझे महसूस हो रही थी। जलन की खुशबू। तो अपोस्टल जी ने एक गुड फैसला लिया कि स्टिक है, इतने रूल स्टिक हैं तो ताई इतनी बड़ी सेवकाई चल रही है। ऐसे खुदा के दास पर सलूट करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं पास्टर हरजीत सिंह बोल रहा हूँ। मैं आपसे कुछ खास विषय पर बात करना चाहता हूँ। एक बहुत ख़ास मुद्दा है। तो एक्शन कमेटी के पास्टर विंग के प्रेसिडेंट, सीनियर प्रेसिडेंट होते हुए भी मुझे आपको बात हर एक चीज़ जो हो रहा है उसके लिए मुझे आपको बताना ज़रूरी है। तो जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आपने उसको गौर से सुनना है, ध्यान से उसको सुनना है, समझना है। क्योंकि पिछले दिन में काफ़ी हम एक वीडियो को वायरल होते देख रहे हैं, एक वीडियो को देख रहे हैं कि काफ़ी वो सोशल मीडिया पर फैल रही है। तो उस वीडियो के ऊपर अलग अलग प्रकार के लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार के जो लोग विचार दे रहे हैं। तो मैं आपको सबको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें हर एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन ये बात हुई थी, जिस दिन हमारे ब्रदर गौरव जी वहाँ किसी ख़ास मसले के लिए वो गए थे, क्योंकि आपको पता है कि ब्रदर गौरव जी हर जितने भी चर्च के मसले होते हैं, जहाँ जहाँ भी मसीह लोगों को ज़रूरत होती है, वो वहाँ जाकर हर एक मसलों को हल करते हैं। तो वो हर धर्म के जो लोग होते हैं उनके साथ वो बैठते हैं, विचार करते हैं, तो फिर जाकर उस हर चीज़ को वो हैंडल करते हैं। ठीक है, कानून की ज़रूरत होती है तो कानून का सहारा लेते हैं, हर चीज़ से वो जाके मसलों को हैंडल करते हैं। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने बेटे को बड़े कसरत से अपनी कौम के लिए इस्तेमाल किया। पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि जो उनको भी नहीं पता था, जहाँ वो गए थे उनको पता नहीं था, वो बिल्कुल इस चीज़ से अनजान थे कि आगे क्या होने वाला है। वो आगे जो हुआ उसके बाद देखो, वो तो एक तो ना तो वो जाजक हैं ना वो पास्टर हैं। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि वो एक विश्वासी हैं, तो एक क्रिश्चियंस मसीह जो वो लीडर्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने हर जगह जाना है, हर लोगों को मिलना है, तो ये तो 100% है। पर जो हुआ, वो जो वहाँ हुआ, बाइबल तो रिकॉर्डिंग जो बाइबल में है, बाइबल के अनुसार जो वहाँ हुआ वो गलत हुआ। ठीक है, वो एक वचन के खिलाफ है। हम इस चीज़ को मानते हैं, हम इससे मुकर नहीं सकते। ठीक है, पर जब कोई इंसान से गलती होती है तो जब वो उस चीज़ का पछतावा करे कि मुझसे गलती हो गई। देखो, कोई भी इस दुनिया में कोई भी पूरा क्लीन नहीं है, पूरी तरह कोई साफ़ नहीं है, हर कोई दूध का धोया हुआ नहीं है, कमियां गलतियां सब में हैं। तो उसी दिन जिस दिन हुआ था सब कुछ, उसी दिन ब्रदर गौरव जी का मुझे कॉल आया था। उन्होंने सारी जो चीज़ें थी, जो हुआ, उन्होंने बताया मुझे। तो उन्होंने गिल्टी भी फील किया। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया। तो हमने कहा कि ब्रदर जी आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखना आपने, क्योंकि आप ऐसी जगह पर बहुत सारे ऐसे लोगों को जाकर मिलेंगे, तो आगे से ध्यान रखना। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने इस चीज़ का गिल्टी फील किया। उसके बाद वो अपने सीनियर अगुए के पास, अपोस्टल जी के पास गए। जब उनके पास ये बात पहुंची
तो हम सब जानते हैं कि अपोस्टल जी परमेश्वर के वचन के अनुसार इतने सालों से वो ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उन्होंने अपनी सेवकाई को वचन के अनुसार खड़ा किया है। तो हमेशा ही अपोस्टल जी भी कभी भी जड़ी चीज़ गलत है उनको गलत बोलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं कि उन्होंने सारा कुछ उन्होंने अपने जब उनको पता चला तो उन्होंने ऑलरेडी ब्रदर गौरव जी को अपने पास बुलाया। तो उसके बाद वो जो बातें चाहती हुई उन्होंने वहाँ उन्होंने अपनी गिल्टी फील की, उन्होंने क्षमा मांग ली। तो जैसे अपोस्टल जी ने उस दिन प्रीच में बताया था कि जब कोई इंसान आपके सामने रो ही रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास कौन सी ऑप्शन है, फिर आप माफ़ी कर सकते हैं, क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट ने आपको सिखाया है माफ़ करना वही कर सकते हैं आप सज़ा तो नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि आप कठोर तो नहीं हैं जी, आप जीसस को मानते हो तो आप कठोर नहीं हैं। ठीक है, आपके अंदर मांस का दिल है जो जीसस क्राइस्ट ने दिया, तो फिर कोई माफ़ी मांग रहा है तो फिर तो आप माफ़ करेंगे, और इससे ऊपर क्या कर सकते हैं आप, सज़ा तो आप दे नहीं सकते, क्योंकि जीसस ने तो क्रूस पर एक डाकू को जो लटक रहा था उसको भी प्रभु ने सज़ा नहीं दी। उसको भी प्रभु ने कहा कि जब उसने माफ़ी मांग ली, तो जब उसने कहा कि पिता अपने राज में मुझे याद रखना, तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो प्रभु को कितने लोग मार रहे थे, कितने लोग प्रभु की बेइज्जती कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा पिता सबको माफ़ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जब पछतावा कोई इंसान करे, तो ऐसे राइट नो वहाँ हुआ जो कि गौरव जी ने वहाँ पछतावा किया, तो अपोस्टल जी के पास खुदा का आत्मा है, तो राइट नो उन्होंने जो फैसला किया कि उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। ठीक है, तो हमारे लिए इसका ये मामला ख़त्म हो गया, क्योंकि ये मामला ब्रदर गौरव जी के तो परमेश्वर के तो उनके अगुए के बीच था। ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो पास्टर्स उनका जो पास्टर्स होते हैं, अगुआ होता है कि उनको जब जाकर सारी बात पता चलती है तो अगुए ने ही लास्ट फैसले तक जाना होता है, क्या एक्शन लेना क्या नहीं लेना। पर जब सामने कोई इंसान गिल्टी फील कर रहा है तो रो रहा है, तो एक हंजू भी बड़ा कीमती है, एक हंजू भी किसकी आँख से निकला है, तो ईश्वर कितनी बड़ी दया करने वाला खुदा है। तो जब उन्होंने अपनी गिल्टी फील की तो पछतावा किया, तो राइट नो अपोस्टल जी ने हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। तो ठीक है, उन्होंने लाइव आकर भी अपनी माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मैंने जो किया मुझे मैं इसको महसूस करता हूँ कि मैंने गलत किया, जो कुछ भी हुआ है मुझे महसूस हो रहा है कि नहीं, ठीक नहीं हुआ, तो आगे से मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूँगा। ठीक है, आगे से मैं किसी चीज़ का ऐसी शिकायत नहीं आने दूंगा। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। तो इस चीज़ को काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को अलग एंगल से लिया, कुछ ने कहा कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अब मैं आपको मेन मुद्दा बताना चाहता हूँ कि असली मकसद क्या था। तो अब वचन के अनुसार उनको माफ़ कर दिया गया। वचन के अनुसार एक पास्टर के पास, एक अगुए के पास ये अधिकार है। प्रभु यीशु ने कहा है, वचन में लिखा है कि जिसके तुम पाप को माफ़ कर दोगे वो माफ़ हो जाएंगे, जिसके पाप को तुम कायम रखोगे वो कायम रहेंगे। तो जब एक पास्टर्स को, एक दास को परमेश्वर ने अधिकार दिया है पाप को क्षमा करने का, ते कायम रखने का, तो जब कोई भी इंसान जीसस क्राइस्ट के सामने आकर क्षमा मांगता था, क्या प्रभु उसको माफ़ नहीं करता था? पवित्र बाइबल में लिखा है कि जब एक ऐसी औरत थी जिसको पत्थर मारे जा रहे थे, तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि वो पत्थर मारे जिसने कोई गुनाह नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आप दोष लगा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो वही मुंह खोले जिसने कभी पाप नहीं किया। ठीक है, हर कोई रोज़ गुनाह करता है, हर कोई गलती करता है। ठीक है, वो सोशल मीडिया में आ गए। ठीक है, तो अंदर ग्राउंड में पता नहीं कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो तो खुदा ही जानता है ना। ठीक है, दूसरी चीज़ है वो उनका तो खुदा का मैटर है। कल मैंने एक वीडियो देखा, बहुत सारे लोगों का क्या काम होता है कि भाई आग जल रही है, चलो आओ बैठ के सेक लेते हैं। तो एक पंजाबी की कहावत है कि रोटियों को सेकना। ठीक है, तो ये आजकल के पास्टर्स में बड़ी आदत हो चुकी है। कुछ जिनको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिवेट रहने की आदत है, फेमस होने की आदत है।
ठीक है, कि मशहूर होने की आदत है, शाबाश लेने की, सबसे बड़ी बात है कि शाबाश, अच्छे अच्छे कमेंट्स को लेने की आदत है जिनको। तो मैं एक पास्टर्स का नाम बोलना चाहता हूँ। मैं पहली बात किसी का नाम बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जब वो बोल रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि मुझे भी बोलकर ही बात करनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ एक पास्टर्स की वीडियो की, जिन्होंने बिना वजह, जिनका कोई इस चीज़ में मकसद नहीं बनता। हम देखो, प्रभु के जितने भी दास हैं पंजाब और इंडिया में, सारे हम सबके आदर करते हैं, सबका आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, पर मुझे वो चीज़ कभी पसंद नहीं है कि जिस आपके शब्दों से नेगेटिविटी फैले, आप एक भड़कालू प्रचार करें, आप ऐसा प्रचार करें जिसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि आपके अंदर जलन है, आपके अंदर कुछ सड़ान है जो बाहर निकल रही है। क्यों? प्रभु ने कहा तुम जो खाते वो प्रेस्ट नहीं करता, जो तेरे अंदर है वो बाहर निकलता वो प्रेस्ट करता है। तो ये इंसान के जो अंदर होता है ना, वो बाहर निकलता है। अब मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ, मैंने एक वीडियो देखा था, जिनका पास्टर्स हैं अमृतसर से, जिनका नाम है सुखपाल राणा जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी वीडियो में जो उन्होंने बातें की हैं, तो उनको तो ऐसा लगता है कि वो उन्होंने बहुत समझदारी की बातें की हैं। तो मुझे तो एक भी बात वहाँ कोई समझदारी की तो लगी नहीं, पहली बात। ठीक है, मुझे भी इतने साल से, 18 साल से मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, तो मैं कभी किसी मुद्दे पर बोलता नहीं हूँ, पर मुझे उनकी बातों पर कोई समझदारी लगी नहीं। मुझे ऐसा फील हुआ कि वो हर मुद्दे पर जब बात करते हैं ना, तो वो जैसे कड़वी करत्तन वाली बात करते हैं, कोई अच्छा दम नहीं होता बात में। तो मैं तो पहली बात तो सुनता ही नहीं हूँ, ठीक है, मैंने कभी नहीं सुना उनको। तो मैंने कल फर्स्ट टाइम मैंने उनको सुना, तो मुझे इतना ज़रूर पता है, मुझे लोग बताते हैं, मेरे कई वर्कर आते हैं, जब वो बताते हैं कि वो बहुत हर मुद्दे में ही घुस जाते हैं, कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, तो हर मुद्दे में वो एंट्री करते हैं। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप हर मुद्दे में पास्टर जी एंट्री करें, क्योंकि आपने हो सकता नाम कमाना हो सकता है ये, क्योंकि बड़ा फार्मूला है फेमस होने का, कि कोई भी आज के टाइम में तो सब ने ये चीज़ बनाई है, भी कोई मुद्दा चल रहा है तो उसमें घुस जाओ तो चलो थोड़ा नाम हो जाएगा, तो ठीक है। क्योंकि किसी बड़े जब कोई बड़े नाम का बड़ा मुद्दा होता है तो वहाँ अपना भी थोड़ा बड़ा नाम कमा लेना चाहिए जो आप कर रहे हैं। तो यही मुझे लगता है, पर बस तो मुझे कुछ इसमें कुछ दम वाली बात तो लगी नहीं मुझे। कोई हमें आप भी कोई बड़ी समझदारी वाली बात हो, वो तो कुछ लगा नहीं मुझे, सही बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आत्मा के लोग तो इस चीज़ को सही तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। तो जितना बड़ा नाम होगा, जैसे अपोस्टल जी का नाम बड़ा नाम है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब बड़े नाम के ऊपर कोई ऐसा कोई मुद्दा होता है, तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को होता है भी चलो चलते हैं, तो कुछ वीडियो बनाते हैं, हम भी कुछ मशहूर हो जाएंगे, तो कुछ हमारे भी 40-50 हज़ार व्यू हो जाएंगे, 10, 50, 20, 25, 40, 1 लाख बंदा हमें देखेगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो बहुत सारे पास्टर्स सुनेंगे। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि हमारे अपोस्टल जी ने जो संडे मैसेज दिया, मुझे हिसाब से वो मैसेज इतना ब्यूटीफुल था। वहाँ जीसस क्राइस्ट के प्यार को जो दिखाया गया, वो बहुत ताकतवर बात थी कि जैसे प्रभु ने माफ़ कर दिया। जब खुदा माफ़ करने वाला है, यीशु मसीह माफ़ करने आया, वो दोष लगाने नहीं आया। किसी से गलती हो गई, अगले ने गलती माफ़ी मांग ली, गिल्टी फील कर ली, वो फास्टिंग में जा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने हमें कॉल्स किया कि हम पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करने आए, हम आज शाम उनके लिए दुआ करने जा रहे हैं, बहुत सारे पास्टर इकट्ठे होकर। फिर उन्होंने कहा कि मैं 21 फास्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं रो रहा हूँ प्रभु के सामने कि प्रभु आगे से मैं ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करूँगा। तो जब एक इंसान दिल से मन से पछतावा कर रहा है, 21 फास्टिंग में चला गया, तो फिर आपको तो हक नहीं बनता बोलने का
किसी का नाम लेकर किसने अधिकार दिया है आपको? अपोस्टल जी का नाम लेके आप बोल रहे हैं, किसको अधिकार दिया है? सॉरी, मैं आपका नाम लिया क्योंकि आपने नाम लिया इसीलिए मैं लिया, ठीक है। आप गौरव जी का नाम लेके बोल रहे हो, आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया। आप अपना काम करें, अपनी सेवकाई करें, हम खुश हैं आपसे। आप रूहें बचा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। पर जो आप हर मुद्दे में आकर घुस कर कि मैं भी अपने विचार रखूं, विचार रखने में हजारों पास्टर्स बैठे हमारे नकोदर शहर में, बड़े बड़े इतने एक्सपीरियंस पास्टर बैठे, पास्टर राजन, ठीक है, कम से कम हमसे भी पहले की सेवा करते, इतने तजर्बेदार, इतने एक्सपीरियंस, इतने अच्छे। तो जे मैं उनको लाइव लेके आऊं तो 10,000 बंदे भी उनके सामने खड़े कर दे तो बात नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है? उनको इन फेमस चक्रों में नहीं आना। वो प्रभु की प्रार्थना करते हैं, प्रभु के काम में मगन रहते, इससे तो वो अच्छे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो आग जल रही है तो हम चाहते हैं कि हम उसकी आग के ऊपर तेल फेंके तो फिर राम से सेके। ये मुद्दा है, हकीकत है, सच्चाई है, ठीक है। फिर आप बोल रहे हैं कि वो बात जची नहीं कि भाई हंजू 10,000 हंजू वो हजम नहीं हुई बात, वो अच्छी नहीं लगी। क्यों? कौन सी बात नहीं हजम हुई आपको? अरे पास्टर जी, आपको समझ होनी चाहिए कि एक हंजू की भी कीमत है स्वर्ग राज में। एक हंजू भी बहाया जाएगा तो बाइबल कहती तेरे हंजू को मैं कुप्पी में जमा करूंगा। एक हंजू, जब एक बंदा टूटता है, उससे कोई गलती हो गई, वो टूटता है, पछतावा करता है, तो उसके अंदर से, उसकी आंखों से जब हंजू निकलता है तो आसमानी खुदा उसको क्यों नहीं माफ करेगा? दाऊद ने माफी मांगी, वो रोया करलाया प्रभु के सामने, उसने कहा कि पिता उसने पिता को कहा, पिता अपना आत्मा मुझसे जुदा मत करना, मैं तेरी आत्मा से, तेरी हजूरी से जुदा होकर जीना नहीं चाहता हूं। ये एक इंसान का तो परमेश्वर का मैटर है, इसमें आपका एंट्री करने का मतलब ही नहीं बनता। फिर आप जो बातें कर रहे हैं, फिर आप वो पुरानी वजिंदर वाली बात छेड़ कर ले गए। क्या आपको ही वजिंदर का दुख है? क्या आपको ही उनके परिवार का दुख है? आप ऑनलाइन भी आकर बोले थे, हमारी चर्च में उनके लिए प्रार्थना भी की गई थी, हम भी रोए थे, पर हम तो बोले नहीं आकर ऑनलाइन। दुख हमें भी हुआ था जब जिस दिन हमने उनके बच्चों को देखा था, हमारी आंखों में भी हंजू आ गए थे। मेरी पत्नी भी रो रही थी, तो मेरी बेटी हैना भी रो रही थी जब उनके बच्चों को हमने देखा। क्या हमें दुख नहीं है? क्या आप ही सोशल मीडिया के ऊपर आकर दुख जाहिर कर रहे, तो लोगों को बता रहे कि मुझे ही प्यार है, बाकी सब तो नफरत करते वजिंदर से, तो वजिंदर से नफरत करते, उनकी सेवकाई से नफरत करते, तो मैं ही उनसे प्यार करता हूं। ये दिखावा बंद कर दें। ये जो दिखावा है ना, हम दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर, इसको हम जानते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, कहता जो गुप्त में तू करता उसका ही अतिफल मिलेगा, जो दिखा के तुम करते हो ना उसका कोई अतिफल नहीं है। बाइबल में क्या लिखा? दान कर, गुप्त में कर, प्रार्थना कर, गुप्त में कर, फास्टिंग कर, गुप्त में कर। जब बाइबल कहती सारी चीजें गुप्त में करो, तो भाई आप किसी को प्यार करते हैं ना, तो गुप्त में करो। आपने उसी टाइम भी ये साबित करने की कोशिश की कि बाकी सब जो आपके वो खिलाफ बोलते हैं, वो आपसे सारी मिस्टी नफरत करती हैं, पर मैं आपसे प्यार करता हूं, ठीक है, तो मैं जेल में भी मिलने जाऊंगा। आपने ये साबित किया कि बाकी सारे तुमसे नफरत करते हैं, तो हम आपसे प्यार करते हैं। पास्टर जी, जिस दिन हम सोशल मीडिया पर नहीं आए, जिस दिन मैंने गांधरा, फरीदकोट, बठिंडे 3 जगह पर जब मैंने प्रार्थना की पास्टर जी वजिंदर के लिए, उनके परिवार के लिए, हमने जब प्रार्थना की, ये हमारे अगुए ने सिखाया है, हमें हमारे सीनियर ने सिखाया प्यार करना। तो जब हमने उनके लिए प्रार्थना करी, हमारी आंखों में आंसू थे, पर हमने लाइव बंद कर दिया कि हम लोगों को दुखाना नहीं चाहते, शोबाजी नहीं करना चाहते। पर आपको आदत हो चुकी है शोबाजी करने की, आपको आदत हो चुकी है लोगों के सामने आकर, हर मुद्दे में आकर अपने विचार रखे। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कहता आप विचार ना रखे, विचार रखे, पर विचारों का कोई उनका कोई हाथ पैर तो होना चाहिए। जो विचार आपने इस वीडियो में रखे हैं, इसकी कोई टांग है, कोई हाथ है, कोई पैर है इसका? बोलिए।
हाँ, जब एक खुदा के दास ने प्यार का मैसेज दिया, जीसस क्राइस्ट का मैसेज दिया, यीशु मसीह का पैगाम दिया कि यीशु मसीह ने कहा है माफ करना, जब बाइबल कहती है माफ करना, जब जीसस क्राइस्ट आए ही माफ करने के लिए, सारे लोगों के ऊपर दया करने के लिए आए। हम कितने पापी गुनहगार थे, हम भी मूर्ति पूजा ही करते थे, हम भी पाप करते थे, तो जीसस क्राइस्ट ने हमें माफ कर दिया, हमारे परिवार को माफ कर दिया, हमारी फैमिली को माफ कर दिया। तो जब यीशु मसीह माफ करने वाला, तो प्यार करने वाला, पता नहीं कितने लोग आज भी गुनाह करते हैं, एक बारी जीसस के सामने आकर माफी मांगते हैं, जीसस क्राइस्ट उसी वक्त उनको माफ कर देते हैं। तो उसी दिन जब वो जीसस क्राइस्ट का इतना अच्छा मैसेज हुआ, प्रभु का पैगाम पहुंचा प्यार का अपोस्तल जी के द्वारा, तो आपने उसी प्रचार के खिलाफ टिप्पणी की है। आप उसी प्रचार के, उस प्यार के प्रचार के, आप उस क्षमा के प्रचार के खिलाफ गए। तो आपने बोला कि हाँ जी ये हंजू वाली तो बात क्या, आपको पता नहीं है इस बात को कि जिसको, जो इंसान ने, आपको क्या सपना आया उन्होंने हंजू बहाए या नहीं आए? तो आपने बोल दिया कि नहीं ये हजम नहीं हुआ, अभी ये शायद नहीं, एक हुआ ही नहीं ऐसा। जो इंसान को पता है भाई ऐसा हुआ है तो वो हंजू बहाएगा परमेश्वर के सामने। आपको क्या पता वो कितना उस चीज का पछतावा कर रहे हैं। तो आप खाम उस चीज को उछाल रहे हैं, खामो खाम आप उस चीज को बदा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। ये अच्छी पास्टर्स की, अच्छे पास्टर का गाइडेंस नहीं है, एक अच्छी पास्टर की सोच नहीं है। पहली बात तो जो आत्मिक पास्टर्स होते हैं इन चीजों पर बोलते ही नहीं है, प्रार्थना करते हैं प्रभु आप आए, आप जो आना चाहते थे तो आपको आकर ये बोलना चाहिए था कि ठीक है जो हो गया। जब प्रभु के दास ने कह दिया है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, तो आपको ये बोलना चाहिए था, जे आप वीडियो बना ही रहे थे तो आपको बोलना चाहिए था कि प्रभु के दास ने उनको माफ़ कर दिया है, उनके सीनियर ने उनको माफ़ कर दिया है। दूसरी बात है उन्होंने प्रभु से क्षमा मांग ली है, उनको प्रभु ने माफ़ कर दिया, हमें इस मैटर पर नहीं आना चाहिए। ये उनका पर्सनल मैटर है, ये ब्रदर जी का पर्सनल, गौरव जी का मैटर है, उनकी सेवकाई का पर्सनल मैटर है। उन्होंने परमेश्वर के साथ एक क्लियर कर लिया है, बट डेट्स ऑल। जब प्रभु के साथ क्लियर हो गया तो आप इस मुद्दे को दोबारा हवा क्यों दे रहे हैं? फिर कि जी वो सामने आकर बोले वो ऐसा करें वो ऐसा करें, ठीक है, फिर वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप दो तरह की बात कर रहे हैं। फिर आप बोल रहे हैं कि लोग कहते हैं, जी मैंने लोगों से सुना है। जी आप लोगों की बात रख रहे हैं तो उन लोगों को भी साथ बैठा लें ना आप। पास्टर जी जो लोग बात ही कर रहे हैं उनको भी साथ बैठा लें, 3 4 5 कुर्सियां लगा ले, क्या दिक्कत हो जाएगी आपको? 2 कैमरे लग जाएंगे ना, और तो उनको भी साथ बैठा लें। उनकी बात वो खुद कर रहे हैं, वो आपके कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं, तो वो सीधे आकर बात कर लें, कोई दिक्कत है? हमारे सामने आ जाए, हम टेबल टू टेबल बात करने के लिए तैयार हैं। मैं बात करने के लिए, मेरी टीम बात करने के लिए तैयार है। कम से कम 5000 हम पास्टर मेंबरशिप है हमारी, जो एक्शन कमेटी के अंदर है, जो अपोस्टल जी के मेंटरशिप के नीचे 5000 से भी ज्यादा मेंबरशिप है। तो हमारे पास इतने पास्टर्स है, ठीक है, आइए हम टेबल तो टेबल से भी बात करने के लिए तैयार है। हमें कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमारे ब्रदर रहे, जब उन्होंने क्षमा मांग ली, बस दैट्स ऑल, कहानी खत्म। इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। जब कोई इंसान सॉरी फील कर ले, उससे कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। वहां तुम ही कर ही नहीं सकते, हम मैं ना कर सकता हूं ना कोई दूसरा कर सकता है, ठीक है। हम वो चीज हम मानते इस चीज को, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा अगुआ भी इस चीज पर सहमत है, हम भी सहमत है भाई, कि जो किसी ने किसी के आगे सिर झुकाया वो गलत है तो गलत है, उस पर कोई नहीं। पर जब कोई माफी मांगता है तो हम उसको सजा थोड़ा दे सकते हैं। हमारी सजा देना बनता ही नहीं है। कौन है हम सजा देने वाले? क्या वचन में लिखा है, समय से पहले तुम किसी का न्याय नहीं कर सकते। तो कहता दोष मत लगा, तुम्हारे ऊपर लगाया जाएगा। तो कौन साफ सुथरा है इस जगह पर? हर कोई गुनाह कर रहा है, कुछ कैमरे के सामने, कोई अंदर है, कोई दिखता भी नहीं है कितने कितने गंदे गुनाह करता है, तो पता भी नहीं है किसी को। वो न्यायी परमेश्वर बैठा है, वही परमेश्वर माफ कर सकता है। तो जो खुदा के सामने माफी मांगेगा उसको माफ कर दिया जाएगा। तो इसीलिए पास्टर जी आप जो बातें कर रहे हैं, आपको पहली बात है आप बहुत सियाने हैं, उम्र से हमारे उम्र से आप बड़े हैं, उम्र से आपकी उम्र ज़्यादा है, हम बहुत आपकी उम्र की भी कदर करते हैं, पर आपको हर चीज़ समझ के बोलनी चाहिए।
तो हर मुद्दे में आपको घुसना है, आपको हर मुद्दे में आकर मजा आता है ना घुसने का, तो पहले हर चीज का तहकीकात करें। तो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, जो वो चीज बोले जो किसी को सुकून दे, अच्छी लगे, आत्मक हो। जो बात आपने बोली है जो कि अनजान बच्चा भी, हमारी टीम के लड़कों ने भी सुना, लड़कियों ने भी सुना, बच्चों ने सुना, परिवार ने सुना, इस तो तक मेरी बेटी ने भी सुना। तो हर इंसान को ऐसा लग रहा था कि ये तो ऐसा लग रहा है भी जैसे पूरी तरह कोई पड़ास निकाल रहा है, अपनी करत्तन निकाल रहा है अपनी। तो सेम ऐसा लग रहा था कि एक पड़कालू प्रचार हो रहा है, पड़काया जा रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि जैसे पास्टर विजेंद्र के विषय में आप बोले, तो आप अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि जो विजेंद्र के फॉलोवर हैं उनको बताना चाहते हैं कि मैं आपके पास्टर की तरफ हूं, वो खिलाफ है। हाँ भाई, हम भी उनके बच्चों को देख के आज दर्द तकलीफ महसूस करते हैं कि भाई हम भी प्रार्थना करते, प्रभु तू उसको बाहर लेके आ। हमारे अंदर भी दिल है, प्रभु ने दिया है हमें, हमारे अंदर पत्थर का दिल निकालकर प्रभु ने मांस का दिल दिया है पास्टर जी। ठीक है, जो इतनी बड़ी सेवकाई चल रही, हजारों लोगों को लीड कर रहे हैं, उनको बड़ी खुदा ने बुद्धि दी है। आप सिखाने की कोशिश मत करें उनको, आप उनको समझदारी की बातें मत बताएं। उनको बहुत नॉलेज है, वो समझते हैं हर बात को। जब उस वक्त भी उन्होंने, आज से 1.5 साल जब क्रिसमस का वो बात हुआ था, तो उस वक्त भी उन्होंने कोई बात नहीं की थी, उन्होंने वचन से जो बात की थी सिंपल से बताया था। तो उस टाइम तो सारी दुनिया कह रही थी भाई वो गलत हुआ। तो क्या वहां उस वक्त किसी ने सॉरी फील की थी? आज तो हमारा भाई तो सॉरी फील कर रहा है, गिल्टी फील कर रहा है, फास्टिंग भी कर रहा है, 21 फास्टिंग में भी चले गया वो। क्या उस वक्त जब ये सब कुछ हुआ था, क्या किसी ने गिल्टी फील की थी? बोलिए, की थी? बोलिए, किसी ने कहा था मैं सॉरी फील करता हूं? तो हमारे तो आकर लाइव बोल रहे हैं भाई, मुझसे हुआ, मैं ध्यान रखूंगा, आगे से नहीं होगा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। तो फिर इन चीजों पर बोलने का आपका मतलब बनता ही नहीं था, आपको नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, आपको प्यार करते हैं, आप सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप रूहें बचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। आप फिर अपोस्टल जी को वो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, आपको ये राइट नो आकर लाइव जो बोल रहे हैं आप, ये बिल्कुल एक पड़कालू, एक पड़कान वाला प्रचार है। इसमें कोई अच्छी चीज नहीं मुझे देखने को मिली, कुछ अच्छा नहीं मिला। ठीक है, जो लोग तो ऑरेटी मिस्ट्री के खिलाफ हैं, जो लोग हमेशा से ही सेवकाई के खिलाफ रहे हैं, जब पास्टर्स के खिलाफ रहे हैं, अनॉइंटिंग के खिलाफ रहे हैं, वो लोग तो आपका साथ देंगे इन दिनों में, इन चीजों से वो तो आपका साथ देंगे। आप इन चीजों से बाहर निकलें, प्रचार करें। आपको क्या इन चीजों से लेना देना? हर किसी का मैटर है, वो उसका मैटर खुदा के साथ मैटर है। कौम की बात करनी है, हम भी करेंगे कौम की बात। जब कौम की बात आएगी, आप भी टेबल होना, हम भी खड़ेंगे, आप भी खड़े, सब खड़ेंगे। जब कौम की बात आएगी, हम पीछे नहीं। एक्शन कमेटी के लोग पीछे नहीं है। एक्शन कमेटी के एक प्रधान गौरव हर जगह जाके लड़ रहा था, हर जगह जाकर जब एक्शन कमेटी कई ऐसी चर्चों को जो बंद थी, वो मुझे पता है, मेरे पास रिपोर्ट है कि इतनी चर्चों को जो बंद थी उनको उन्होंने ओपन करवाया। इतने चर्चों के ऊपर पास्टर के केस थे, उन्होंने हल करवाया। ठीक है, जे आपके भाई से कोई मिस्टेक हो गया तो भाई आपका काम बनता है प्रार्थना करना, तो आपका काम बनता है लाइव आकर आपको ये बात बोलना कि भाई जब हमारे भाई ने क्षमा मांग ली, अब इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, इस टॉपिक को बिल्कुल बंद कर दो। ये आपकी समझदारी की बात होती। तो आपने तो पूरी आग सेकी है इसमें, मैं तो ये बोल सकता हूँ, तो इससे ऊपर कुछ क्या नहीं सकता हूँ। पूरी आग, जैसे अभी दुनिया वालों ने, लोगों ने उस तरफ बात उठाकर उस तरफ बात उठाकर आग चल रही है ना, जैसे आग जल रही है, तो आग सेकने की बात हो रही है, आग सेक रहे आराम से। तो इसीलिए मैं इस बातों की पूरी तरह, मैं इन बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो बातें की हैं, ये पड़कालू प्रचार था, ये पूरा एक जलन थी अंदर। तो उस प्रचार के खिलाफ ये बात हुई है। जो प्रचार प्यार का, माफ करने का पुलपट के ऊपर अपोस्तल जी के द्वारा हुआ, उस प्रचार को एक हिसाब से निंदा गया है। ठीक है, इसका वो उस प्रीचिंग की निंदा हुई है मेरे हिसाब से, ये मैं सोचता हूँ।
ठीक है। फिर वो उनको एक चीज में गलत साबित करना के लिए हंजू, भाई हंजू तो एक हंजू 1,00,000 के करीब है। 10,000, मैंने कहा एक हंजू 10,000 1,00,000 के बराबर है। जब एक हंजू तकलीफ का जब इंसान अपनी कोई गलती को एहसास करता है, पछतावा करता है, तो उसका एक हंजू जब निकलता है ना, वो हजारों में लाखों में होता है, वो हजारों में कन्वर्ट हो जाता है। एक हंजू की कितनी कीमत है। प्रभु ने कहा मैं तेरे हंजू को कुप्पी में जमा करूंगा। वो पछतावे का हंजू था जो उसकी बात की थी, तो वो राइट नो सच्चाई थी। हमें पता है ये चीज़, हमारे बहुत सारे लोगों को पता कि सच्चाई, ये सारा कुछ जो उन्होंने स्टेज पर बोला 100% सच्चाई थी। पर आपको क्यों नहीं लगा सच्चाई? आपको क्यों सच्चाई नहीं लगी? आपको क्यों लगा कि वो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए? क्या सजा देना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? हाँ, कौन सी सजा देना चाहते हैं आप उसको? बोलिए। एक इंसान से गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, उसने माफी मांग ली। आप क्यों, आप लाइव होकर साबित क्या करना चाहते? क्या आप कोई सजा देना चाहते हैं? क्या आपके अंदर है? क्या आप चाहते हैं कि वो अच्छा लीडर नहीं है, आगे से उसको कोई बुलाए ना, वो 1000 गुना बढ़ेगा। एक्शन कमेटी 1000 गुना, लाख गुना बढ़ेगी, पहले से भी कई गुना ज्यादा काम करेगी। किससे गलती नहीं होती? हर कोई अपने अंदर चाती मारे तो फिर बात करे, ठीक है। जहां गलती है, गलत है, वो गलत है। जब गलती की माफी मांग ली, फिर मैं बोलने वाला कौन हूं? मैं क्या कर सकता हूं? जब मुझे परमेश्वर कहे भाई, जब उसने गलती मान ली, मैंने माफ कर दिया, तू कौन है टांग अड़ाने वाला बीच? तू कौन है? हाँ, क्या जो तू गलतियां करता है, तेरी गलतियां माफ नहीं करता हूं मैं? ये प्रभु आपसे सवाल करे कि जो तू गलतियां करता है, क्या वो गलतियां मैं माफ नहीं करता? तो भाई जो उसने कर ली तो मैंने माफ कर दिया। ये चीज है, इसे समझें। तो कलीसिया, आपने किसी ने गमराह नहीं होना, ऐसे लोगों से बच के रहना है। आपने ऐसा जो प्रचार, जो आपको ऐसा करत्तन वाला प्रचार दे रहे हैं, जो ऐसा करत्तन वाली बातें कर रहे हैं, उनसे बच के रहो। ऐसी वीडियो ना देखो, ऐसी वीडियो से दूर रहो, ऐसे लोगों को अनफॉलो करो, ठीक है, डिलीट करो। इनको सुनने की ज़रूरत नहीं। 100% मैं सच कह रहा हूँ आपको। इतने साल हो गए, मैंने कभी नहीं सुना। मैंने कल रात मैंने सुना, वो भी मेरी टीम ने, जब मुझे मैसेज मिला मेरी टीम की तरफ से, तो मैंने सुना, नहीं तो मैंने आज तक नहीं कभी इनको सुना था। पर जब आज मैंने पहली बारी कल सुना, तो मैं सुनकर मैं तो हैरान हो गया यार। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसी भी सेवकाई होती है, ऐसे भी पास्टर्स होते हैं कि मुद्दे को आग दे रहे हैं, जला रहे हैं, होर उसको हवा दे रहे हैं, पटका रहे हैं। उसमें आप देखेंगे एक चीज को नोटिस करना, आप चीज को कैसे वो चीज, जैसे किसी के ऊपर आंच लगाकर, उंगली लगाकर, किसी के ऊपर ब्लेम करके वो बात कर रहे। ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, आपकी वीडियो वायरल हुई थी, आपकी टीम मेंबरों ने ऐसा किया, आपको स्टिक होना चाहिए, एक्शन। आपको क्या पता वो कितने स्टिक है? हमें पता है ना वो कितने स्टिक है, हम जानते हैं करीबी से। स्टिक है, इतने रूल स्टिक हैं, तो ताई इतनी बड़ी सेवकाई चल रही है। क्या हम अपने बच्चे को डांटते नहीं जो वो गलत काम करेगा? क्या आप अपनी बेटी को, वचन में तो लिखा हुआ है, सिटी उठा मार अपने बच्चे को, डांट, क्योंकि वो नरक की आग से बच जाए। तो आपने सारी चीजें मिलाकर टारगेट बनाया मिस्ट्री को, तो आपने सारी चीजें मिलाकर अपनी करत्तन निकाली। सीधी सीधी बात है, सिंपल है कि किसी की तरक्की को देखकर जलना, तो फिर उसके बाद जब एक जला हुआ इंसान जब अपना असली रूप दिखाता है, तो वो साफ साफ नजर आ जाता है कि भाई यहाँ जलन की जो खुशबू आ रही है, वो मुझे महसूस हो रही थी। जलन की खुशबू, कोई जल रहा है तो उसकी खुशबू महसूस हो रही थी। प्रभु सब लोगों को आशीष दे।
तो ऐसी बातें ना सुने। तो मेरे हिसाब से आपने कोई विचार रखना है तो रखें, रखने में कोई डाउट नहीं है, किसी को मना नहीं किया जाता कि आप अपना विचार ना रखें, पर आपको कोई किसी को पर्सनल ना उसका नाम लेना चाहिए, ना मिस्टी का नाम लेना चाहिए। किसी का नाम लेने का आपका अधिकार नहीं है। ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया कि आप किसी का नाम यूज़ करके उसकी छवि को खराब करें। ये अधिकार नहीं है, कानून के अनुसार भी ये गलत है। पर आपने नाम लिया, इसीलिए मैं भी नाम लेकर आपको जवाब दे रहा हूँ। तो आपने कहा कि हर बात आपने यही कही, मैं लोगों से सुना, मैंने वहाँ सुना। आप अपना पल्ला चाट रहे हो तो कहेगी लोग कह रहे हैं, अपना पल्ला चाट रहे हो तो कह रहे लोग कह रहे हैं, वो कह रहा है, फलाना कह रहा है, टमकाना कह रहा है। तो जो कह रहे हैं वो आपके कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, उनको बैठा लो आसपास से ना, जो कह रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं भी वही बात बोल रहा था आपको, ठीक है भाई। मुझे भी वहाँ से ऐसा बोल गए, अभी मुझे भी 10-15 लोगों ने आके बोला है, ठीक है। तो कहेंगे तो उनको बैठा लूँगा मेरे पास, वो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि भाई जो ना जलन की बदबू थी वो आ रही थी इस मैसेज से, जो उन्होंने बात की। तो प्रभु सबको आशीष दे। आपने सब कलीसिया ने केयरफुल रहना है, क्योंकि बहुत सारे पास्टर्स एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है। ये साफ है, इस दुनिया में क्लियरेंस है, ठीक है। हर कोई बंदा एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। किसी का परमेश्वर का जो डर खौफ है वो लोगों के जीवन में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। हर कोई अपने फेमस चक्कर में, अपना नाम कमाने के चक्कर में, बस यही कुछ रह गया है। प्यार ख़त्म हो रहा है, मोहब्बत ख़त्म हो रही है, एकता ख़त्म हो रही है। तो जो प्रभु ने कहा है प्यार कर, माफ़ कर, हम माफ़ करते हैं, हम आपको माफ़ करते हैं। आपने जो कुछ भी किया हम आपको क्षमा करते हैं, माफ़ करते हैं। प्रभु इनको माफ़ करें। हमें कोई वैर नहीं है, हम आज से आपकी कोई वीडियो नहीं देखेंगे। हमें आपकी कोई वीडियो पहले भी नहीं देखी, फर्स्ट टाइम देखी थी, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगा, तो नेक्स्ट तो मैं देखूंगा ही नहीं। मुझे तो नाम भी नहीं पता था, वो भी मेरे टीम मेंबरों ने 2-3 बार ही बोला मुझे, पास ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है। मुझे तो नाम भी नहीं पता बोलना आ रहा था आपका। तो ये चीज़ है, दैट्स ऑल, कि हमें सिर्फ प्रभु की प्रेजेंस में रहना है। सब कलीसिया ने इन चीज़ों से दूर रहें, पवित्र आत्मा की आग में भरे रहे, ठीक है। प्रभु के दास अपोस्टल जी ने जो भी फैसला स्टेज पर लिया है, मैं उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। वो एक बहुत गुड फैसला, एक अच्छा फैसला, माफ़ करने का फैसला, कि उन्होंने माफ़ किया। उन्होंने उनके उस बच्चे ने, उस लीडर ने, जो एक आत्मिक लीडर था, एक कौम का लीडर था, उसने जो अच्छे काम किए, तो अच्छे काम चलते चलते गलतियां भी होती हैं। तो जो गलती हुई तो उन्होंने माफ़ी मांगी। तो अपोस्टल जी ने एक गुड फैसला लिया। उन्होंने अपने लीडर को, उन्होंने अपने चर्च के प्रेसिडेंट को माफ़ किया, तो उनको फिर आगे सेवा करने का मौका दिया। मैं ऐसे खुदा के दास पर सलूट करता हूँ कि जिनकी इतनी अच्छी सोच है, उन्होंने माफ़ करने की, उनको ताकत दी है, परमेश्वर ने उनको माफ़ करने की शक्ति दी है। थैंक यू प्रभु, आपने ऐसा अच्छा अगुआ हमें दिया, क्योंकि हमने भी ऐसे ही लाखों लोगों को माफ़ किया। तो आज सेवा में खड़े हैं, प्रार्थना में खड़े हैं। हो सकता हम भी कठोर होते, माफ़ करने वाले ना होते, तो हो सकता वो लोग टूट जाते। प्रभु गलतियां सबसे होती हैं, हमें पता है, पर थैंक्स प्रभु, आपने हमें एक अच्छा अगुआ दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने माफ़ करना सिखाया है हमें। तो हमने लाखों को, बहुत सारे लोगों को माफ़ किया, तो आज वो खड़े हैं प्रभु में। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दें। आमीन।